क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो इन शॉर्ट कंडीशन आपको फिर से मैं बता दूं, दिस इज मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है m/n। दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर होना चाहिए n/p, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे यू गेट अ न्यू मैट्रिक्स, दिस इज C, और उसका ऑर्डर हो जाएगा m/p, n और n गॉन हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम करते क्या है, रो ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम ऑफ सेकंड और इनका समेशन। तो बात समझिएगा, ये मल्टीप्लाई करने का है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। इफ a इक्वल्स टू 2 3 1 5 and b equals to the matrix 3 4 2 1 0 5, find first part a square, second part b square, third part this is ab, fourth part this is ba, whichever is possible, जो भी पॉसिबल है इनमें से उन्हें फाइंड आउट करना है। जो पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन में उन्हें फाइंड आउट नहीं करना है। अब बात समझिएगा, अब ये a है आपके पास और यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है स्क्वायरिंग सिंपल है। ये a आपके पास है 2 3 1 5, तो ऐसा नहीं है कि आप a स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा लिख दोगे, फर्स्ट वाले a का स्क्वायर 2, इसका 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, ये नहीं लिख सकते आप, ये रॉन्ग है। बात समझिएगा, यहाँ a स्क्वायर का मीनिंग जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर का मीनिंग है a इंटू a। चेक करो a इंटू a पॉसिबल है या नहीं। a का ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये भी 2/2, देखो ये ऑर्डर, इसका ये कॉलम्स इसके रोज के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो अब मल्टीप्लाई करना सीखो, कैसे करते हैं। दिस इज 2 3 1 5 इंटू 2 3 1 5। अब बात समझिएगा, रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और इस समेशन सिंबल का मतलब है प्लस, प्रोडक्ट्स का प्लस। देखना आप, ये 2 इंटू 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट इसके फर्स्ट से 2 इंटू 2 प्लस डालेंगे, 1 इंटू 3, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। ये आपका फर्स्ट रो का ईच कॉलम से हो गया, दैट्स कंप्लीटेड। अब सेकेंड रो में चलोगे तो सेकेंड रो में लिखना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 3। नेक्स्ट कॉलम से करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 4 प्लस 3, 2 प्लस 5, दिस इज 6 प्लस 15 एंड दिस वन इज 3 प्लस 25। This becomes equals to 7, 21, 7 or 28. This is the answer, a square.
अब सेकंड चेक करते हैं बी स्क्वायर पॉसिबल है या नहीं है। दैट इज सेकंड वन, बी स्क्वायर का मीनिंग देखिए, दैट इज बी इंटू बी। बी का ऑर्डर क्या है, दिस इज 1 रो 2 रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। दिस इज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखो इसका ये कॉलम 3 है और इसका रो 2 है, इक्वल नहीं है, तो क्या आया रिजल्ट, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब थर्ड वन देखिए, a इंटू बी, तो a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है 2/2, b का ऑर्डर देखो, b का ऑर्डर है 2/3। पॉसिबल है 2 कॉलम्स 2 रोज, यस पॉसिबल है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं a इज 2315 एंड b इज 342105। अब मल्टीप्लाई देखो, आप समझना ये वाला जो स्टेप है ये हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम इस स्टेप को लिखेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, ध्यान देना। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 प्लस डाला, 1 इंटू 4 दैट इज 4। फिर अब सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर थर्ड कॉलम से 2 0 जा 0 प्लस 1 इंटू 5 5। नेक्स्ट ये तो हो गया फर्स्ट रो, ईच कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में लिखेंगे और ईच कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 4 20। फिर 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 5 इंटू 1 5। 3 इंटू 0 0 प्लस 5 into 5 25। Answer is 10 5 5 29 11 25। This is the answer। अब जो है next one is what? Next one AB not possible। Fourth one is BA, that is देखिएगा B क्या है, B का ऑर्डर है 2/3 इंटू A का ऑर्डर क्या है 2/2। देखिए ये रोज और कॉलम सेम है, ये कॉलम ये रोज सेम है, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ से ये बात पता लगी कि AB पॉसिबल है बट BA पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी बता दूं कि अगर AB भी पॉसिबल हो और सपोज करो BA भी पॉसिबल हो, तो ये भी जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट AB एंड BA आर इक्वल। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये बात समझिएगा। और एक चीज और समझिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है I, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पता है 2/2 ऑर्डर का लिखूंगा तो ऐसा, 3/3 ऑर्डर का लिखूंगा तो ये 0 1 0 0 0 1, 4/4 ऑर्डर का लिखूंगा तो दैट इज 4 रोज 4 कॉलम्स वाला, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। तो इसमें I का स्क्वायर करेंगे तो भी I आएगा, I का क्यूब करेंगे तो भी I आएगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। I⁴ करेंगे तो भी I आएगा, और I⁴n अगर कर दें तो भी I आएगा। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू z+, ठीक है, ये याद रखिएगा। दैट्स ऑल। अब इसे मल्टीप्लिकेशन को लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बात समझ गए। अब कीजिएगा प्रैक्टिस, आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से करना होगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।